तो पिछले वीडियो में हमने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट का हीरो सेक्शन बिल्ड कर लिया था और ऑनेस्टली अब वेबसाइट दिखने लगी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अगर हम इस कोड को देखें तो ब्राउज़र को नहीं पता कि कौन सा पार्ट नेविगेशन है, कौन सा मेन कंटेंट है। और अगर कोई डेवलपर हमारा कोड देखेगा तो उसे भी स्ट्रक्चर इंस्टेंटली समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो के एंड तक हम वेबसाइट को एक प्रॉपर सा स्ट्रक्चर देना शुरू करेंगे। सिमेंटिक एचटीएमएल क्या होता है वो सीखेंगे। एक एजुकेशन और स्किल्स का सेक्शन बनाएंगे यहाँ पे। और एचटीएमएल टेबल्स को प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करना है ये भी देखेंगे। और अगर आप इस पोर्टफोलियो सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगले कुछ वीडियोस में हम इसी वेबसाइट को एचटीएमएल से सीएसएस और इवन जावास्क्रिप्ट तक कंप्लीट प्रोफेशनल पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने इमेज टैग, हेडिंग टैग्स और लिस्ट टैग्स के बारे में बातें की थी। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे बहुत सारे डिव टैग्स यूज किए गए। यहाँ एक डिव टैग है, एक इधर है, एक इधर है। इससे टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वेबसाइट आराम से वर्क कर रही है। लेकिन इमेजिन करो एक बड़ा प्रोजेक्ट, उसमें 100 डिव टैग्स होंगे। कैसे पता चलेगा कौन सा नेविगेशन है, कौन सा कंटेंट है, कौन सा फुटर है, कौन सा हेडर है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सिमेंटिक एचटीएमएल। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले सिमेंटिक टैग के साथ, जो होता है हेडर। अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये वाला जो टैग है, ये डिव टैग से लेके यहाँ तक, ये हमारा स्टार्टर है यहाँ तक। तो क्यों ना हम इसको एक सेक्शन के अंदर या फिर एक सिमेंटिक टैग के अंदर बंद कर दें, जो है हेडर। तो हम लोग div टैग को यहाँ पे हेडर से रिप्लेस करेंगे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक। हेडर क्या होता है? तो हेडर यूजुअली पेज के इंट्रोडक्टरी कंटेंट के लिए यूज किया जाता है। जब आप पेज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब हम हेडर सेक्शन का यूज करते हैं। हमारा इमेज जो है, नेम और हमारा जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, वो सब यहाँ बिलोंग करता है। तो ये हो गया हमारे पास हमारा हेडर सेक्शन। अगर हम लोग दूसरी बात करें तो अब हम लोग आते हैं इस दूसरी चीज पे, जो है दूसरा div टैग। अब हम लोग इसके लिए नेविगेशन टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी वेबसाइट में मेन्यूज या नेविगेशन लिंक्स होती हैं तो nav सिमेंटिक टैग यूज करना एक बेटर प्रैक्टिस है। तो अगर हम लोग इस div टैग को रिप्लेस करके यहाँ nav लिखें, तो हम लोग देखेंगे वेबसाइट पे हमें कोई भी खास तौर से चेंज नहीं दिखा है। लेकिन ब्राउज़र का आउटपुट सेम होने पर भी कोड का मीनिंग इम्प्रूव हो चुका है। ये हमारा हेडर टैग है, ये हमारे नेविगेशन टैग्स हैं। अब मेन टैग क्या होता है? हेडर और नेविगेशन तो आ गए, लेकिन एक्चुअल वेबसाइट का कंटेंट कहाँ जाएगा? तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेन टैग। हम लोग अब यहाँ पे एक मेन टैग का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम लोग इस हीरो सेक्शन को बंद कर देते हैं। ओके, सो अब इस मेन टैग में हम लोग क्या करेंगे? मेन टैग का प्राइमरी कंटेंट हमारा एजुकेशन, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और कॉन्टैक्ट अस होने वाले। कॉन्टैक्ट अस भी हम लोग यूजुअली लास्ट में फुटर में डालेंगे, बट एजुकेशन, स्किल्स और प्रोजेक्ट्स ये तीनों हमारे मेन टैग में आने वाले। जो हमारे सर्च इंजन होती हैं और एक्सेसिबिलिटी टूल्स होते हैं, वो सारे इस मेन टैग के इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो अब बिना टाइम खराब किए लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकंड सेक्शन, जो है एजुकेशन सेक्शन। सो यहाँ सेक्शन आईडी इज इक्वल टू, हम लोग एजुकेशन लिखेंगे। मेक श्योर कि जो आपने यहाँ पे नेविगेशन पे प्रोवाइड किए हैं
वही सेम आईडीज आप यहाँ यूज करें, क्योंकि ये उन्हीं आईडीज को पॉइंट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक हेडिंग डालेंगे, एजुकेशन। यहाँ पे हमारे पास एजुकेशन दिखने शुरू हो चुका है। अब एजुकेशन को हम पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन होती है, इसीलिए हम लोग टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 सेक्शंस होते हैं, 4 सेक्शंस होने वाले हैं। कोर्स, इंस्टीट्यूट, कौन से ईयर में दिया था, एंड उसमें सीजीपीए या परसेंटेज क्या है। तो चलिए टेबल्स बनाना शुरू करते हैं। तो हम लोग यूज करते हैं टेबल टैग। ओके, तो टेबल टैग में हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है टेबल का हेड और दूसरा होता है टेबल का बॉडी। टेबल का हेड और टेबल के बॉडी में क्या डिफरेंस होता है, तो अब हम लोग इसमें पहले बनाते हैं टेबल रो। ओके, सो यहाँ पे टेबल के हेड में हम लोग वो लिखते हैं जो सबसे टॉप पे आएगा। यहाँ पे हमारे पास पहला जो टीएच है उसमें हम लोग लिखेंगे कोर्स। देन सेम को हम लोग कॉपी करूंगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे इंस्टीट्यूट, यहाँ ईयर, एंड यहाँ परसेंटेज, परसेंटेज स्लैश सी। सो अगर हम लोग यहाँ देखें तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं एक टाइप ऑफ टेबल हमने दिखने शुरू हो चुकी है। अब इस टेबल को प्रोमिनेंट कैसे करें, तो उसके लिए हम लोग टेबल में बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लोग ने यहाँ बॉर्डर इक्वल टू 1 लिखा तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ टेबल दिखना शुरू हो चुका है। तो ये है हमारा टी हेड। अब टी हेड और टी बॉडी में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे 2 रोज बनाएंगे। पहले अब हम लोग रो में टी डी का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे टी एच का मतलब होता है टेबल हेडर, ये होता है टेबल डेटा। तो हम लोग यहाँ इसको कॉपी कर लेते हैं। अब कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस हमें यहाँ पे टेबल डेटा को भरना है। फॉर एग्जाम्पल कोर्स हम लोग लिख सकते हैं हमारी बीटेक डिग्री। इंस्टीट्यूट वी कैन राइट आवर इंस्टीट्यूट नेम। Year we can write at as this। आप इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से भर सकते हैं। दिस वी कैन राइट लाइक दिस। सो अब हम लोग अगर देखें तो ये चीज़ एक बहुत प्रोमिनेंट दिखना शुरू हो चुकी है। अब हमें ऑलरेडी टेबल हेड और टेबल बॉडी में डिफरेंस दिख रहा होगा क्या, कि जब हमारे पास टेबल हेडर है तो वो बोल्डेड हो रखे हैं, दीज आर बोल्डेड, एंड ये सारे नॉर्मल फॉन्ट या नॉर्मल टेक्स्ट में लिखे गए हैं। तो यही काम है टेबल हेड का। टेबल हेड एक एक्चुअली में हेडर टाइप का बना देता है एंड उसको बोल्ड करता है। अब सिमिलरली हम लोग यहाँ पे अपना दूसरे टेबल को भी भर देते हैं। तो मैं जल्दी से इसको भर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना दूसरा सेक्शन भी भर चुका है 12th ग्रेड का। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़, बहुत लोग टेबल्स को पहले सिर्फ लेआउट के लिए इस्तेमाल करते थे, बट अब ये एक्चुअली में टैबुलर डेटा के लिए इस्तेमाल होने लगी है, एंड ये चीज़ एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं हमारी पूरी टेबल रेडी है और हमारा एजुकेशन सेक्शन भी यहाँ पे रेडी। अब वेबसाइट का एक और सेक्शन हमारा बन चुका है और ये काफ़ी कंप्लीट लगने लगा है। हम लोग अब अपना नेक्स्ट सेक्शन बिल्ड करने वाले हैं, विच इज़ आर स्किल सेक्शन।
तो हम लोग इस सेक्शन के बाद यहाँ पे शुरू करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे स्किल्स लिखेंगे। इस सेक्शन में हम लोग यूएल का इस्तेमाल करने वाले हैं। लिस्ट हमने पिछले वीडियो में देखा था, अब उसी को एक रियल इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब यूएल में हमने देखा था हम लोग एल का यूज़ करते हैं, लेकिन एल में हम लोग यहाँ पे एक और यूएल डालने वाले, एंड उस एल के अंदर, हाँ, उस एल के अंदर हम लोग लिखने वाले हैं हमारे कंपोनेंट्स। अब ये चीज़ हमने क्यों की, आई टेल। तो इस एल के अंदर पहले यहाँ पे हम लोग एल के नीचे हमारा पहला लिखते हैं, लेट्स से फ्रंट एंड। सो फ्रंट एंड के अंदर वी कैन राइट इट एज HTML, CSS, and we can write JavaScript. ओके, सो ये हमने क्या किया, एल के अंदर एक और यूएल का डालना, इसे हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट बेसिकली लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट होती है। इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ये। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे हमारे पास फ्रंट एंड के अंदर तीन और बाइफरकेशंस आ गई हैं, जो हमारा नेस्टेड लिस्ट का काम है। अब यहाँ पे टू सेपरेट इट, मैं एक और H2 यहाँ पे बना देता हूँ फॉर स्किल्स सेक्शन। तो हम लोग यहाँ देखें, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड में, यहाँ फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास तीन बाइफरकेशन। सो सिमिलरली मैं यहाँ पे अब हमारे बाकियों के लिए करूँगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग बैकएंड के लिए कर सकते हैं। बैकएंड के लिए हम लोग Node.js, Express.js एंड आई गेस दैट्स इट। सो अब हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे हमने एक अपना स्किल्स सेक्शन ऐड कर लिया। वी कैन ऑल्सो डू इट एज, मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम लोग बोल्ड कैसे कर सकते हैं विद द बोल्ड टैग। तो यहाँ देखते हैं, ये देखिए, तो इट हैज़ बीन बोल्डेड। ओके, सो सेम चीज़ हम लोग बाकियों को भी कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट डू इट। सो एज यू ऑल कैन सी, अब ये चीज़ एक्चुअली में थोड़ी अच्छी लग रही है। तो फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास तीन बाइफिकेशंस हैं, बैक एंड तीन, बट डेटाबेस दो, एंड टूल्स। अब हम लोग इसको एक एक्चुअल अपनी वेबसाइट पे देखते हैं ऑन वेब गूगल। सो एज यू कैन सी हियर, हमारे पास अब हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन अभी भी इसमें प्रोजेक्ट सेक्शन मिसिंग है और कॉन्टैक्ट फॉर्म मिसिंग है, और HTML के कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बाकी है। तो अगले वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट और कॉन्टैक्ट सेक्शन को यहाँ पे बिल्ड करेंगे और वेबसाइट को एक HTML पर्सपेक्टिव से कंप्लीट करेंगे। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो और आपने यहाँ तक की अपने जर्नी को अच्छे से फॉलो किया है, तो कमेंट करो पार्ट 2 कंप्लीट। मैं हर कमेंट रीड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग रिकर्सिवली।